अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नाकामी की कुछ वजूहात बताती हूँ। आपको पता है ना, कुदरत के हर चीज़ के मुताल्लिक कुछ कवानीन हैं। इस तरह कामयाबी के भी कवानीन हैं। जब भी किसी कानून की पैरवी की जाए तो इसके नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वो हमेशा हर फितरत के कवानीन की पैरवी कर रहे होते हैं। दुनिया में नाकाम होने वाले लोगों की तादाद कामयाब होने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा है। जितने भी लोग नाकाम होते हैं उनको फितरत के इन असूलों और ज़वाबित का पता नहीं होता जिनकी वजह से कामयाबी मिलनी होती है। नाकामी और कामयाबी दोनों मौज़ूआत इंसान के साथ जुड़े होते हैं। कामयाबी एक साइंस है जिस पर काम हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, तहकीक हो रही है, वजूहात का पता लगाया जा रहा है। दुनिया में 500 फॉर्चून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रिसाला है जो हर साल दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों की फहरिस्त बनाता है और बताता है कि इनकी तरक्की की क्या वजूहात हैं। जो इदारे नाकाम होते हैं उनकी भी फहरिस्त बनती है, उनकी भी वजूहात तलाश की जाती हैं। इदारे, अफराद, अक़वाम या मुल्क कामयाब हों या नाकाम हों, उनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। दुनिया में जो लोग नाकाम होते हैं उनकी अक्सरियत तज़किरा करती नज़र आती है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे नसीब ठीक नहीं है, मेरे नसीब सोए हुए हैं, ये सब तो ऐसे बातें हैं। ये सब बातें वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए करते हैं। याद रखें, जिस तरह हर सोई हुई चीज़ जाग जाती है, इसी तरह सोया हुआ नसीब भी जगाया जा सकता है। जिन लोगों ने अपने नसीब को जगाया और तरक्की की, अगर उनसे उनकी तरक्की के मुतालिक पूछा जाए तो वो यकीनन यही बताएंगे कि तरक्की करना कोई मुश्किल नहीं। कामयाबी के लिए पहले सीखना पड़ता है, फिर कवानीन को अपने ऊपर लागू किया जाता है, रहनुमाई ली जाती है, मुस्तकिल मिजाजी दिखानी पड़ती है, तब जाकर कामयाबी मुमकिन होती है। याद रखें, अगर कामयाबी में किस्मत का किरदार हो तो हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह ना होना पड़े। जवाबदेह होने का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से, शऊर से, समझ से, ताकत से, फ़हम से और दानिश से नवाजा है तो फिर एक दिन इसने इनका हिसाब भी लेना है। रुझान बदलने से किस्मत बदल जाती है। कामयाबी के अपने असूल व ज़वाबित हैं। नेपोलियन हिल के मुताबिक कामयाब लोगों के पास जुनून होता है। वो सिर्फ ख्वाहिश पर नहीं जीते, शौक और जुनून वाले लोग कामयाब होते हैं। जो लोग नाकाम होते हैं वो जमूद का शिकार होते हैं। नाकाम लोगों के पास जीने का जवाब नहीं होता, भागने की वजह नहीं होती, कुछ करने का जज्बा नहीं होता। उनके दिन यूं ही महीनों में, महीने सालों में और साल आखिरकार कब्र में जाकर ही ख़त्म होते हैं। नेपोलियन हिल कहता है कि वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके पास वाज़े मकसद होता है। नाकाम लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता, इनके पास कोई ख्वाब नहीं होते, इनके पास कुव्वते इरादी नहीं होती। जब करने की कोई वजह ना हो तो फिर सिर्फ दिन ही पूरे होते हैं। कामयाब लोगों के मुस्तकिल मिजाजी होती है, नाकाम लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। वो काम को दरमियान में छोड़ देने के आदी होते हैं। उनकी सोच ये होती है कि जब मर ही जाना है तो फिर कामयाब होने का क्या फ़ायदा। इसमें कोई शक नहीं कि सब ने मर जाना है, लेकिन कुछ करके दिखाना, अपने आप को साबित करना, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहना असल ज़िंदगी है। नाकाम लोग अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते। जब तक अपने अंदर तब्दीली ना लाई जाए तब तक बाहर तब्दीली नहीं आ सकती। बेशुमार लोग मजहबी होते हैं लेकिन अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। उनका हुलिया मजहबी होता है लेकिन उनके अंदर मजहब नहीं होता। वो तमाम लोग जो अपने अंदर तब्दीली लेकर आते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों की ज़िंदगी हमेशा मकसद से खाली होती है। ज़िंदगी के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी किस सिमत में जा रही है, मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ पहुँचना है, मैंने क्या बनना है, मेरी शनाख्त क्या होगी, लोग मुझे किस नाम से जानेंगे। मकसद के बगैर ज़िंदगी नहीं होती। हैवान और इंसान की ज़िंदगी के दरमियान फ़र्क ही सिर्फ़ और सिर्फ मकसद का है। हैवान की ज़िंदगी में मकसद नहीं होता जबकि इंसान की ज़िंदगी में मकसद होता है।
مقصد انسان کو مقام انسانیت تک لے کے جاتا ہے۔ مقصد کی تلاش بڑی اہم چیز ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے تو پھر وہ سارے کام جو کرتے ہیں وہ نہیں کرنے والے ہوتے۔ جب پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو پھر وہ سارے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ مقصد ذہن میں تصویر بناتا ہے۔ مقصد بندے کو بتاتا ہے کہ میں آج یہاں ہوں، 5 سال بعد کہاں ہونا ہے۔ مقصد میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کسی ایب نارمل شخص کو اگر مقصد دے دیا جائے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ منفی ہوتے ہیں ان کے پاس واضح مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد بندے کو منفی نہیں ہونے دیتا، چاہتے نہ چاہتے بندہ مثبت ہی رہتا ہے۔ ناکامی سے سیکھنے والی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اتنی کتابیں نہیں سکھاتی جتنی ناکامیاں سکھاتی ہیں۔ کامیاب لوگ بڑی ناکامیوں کے بعد کامیاب ہوتے ہیں۔ جو بندہ پہلی کوشش میں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے کامیابی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے ان میں سے اکثریت کچھ عرصہ بعد دوبارہ اسی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن اس کا استعمال نہیں آتا۔ کاروبار ایک دم نہیں چلتا۔ کاروبار جیسے جیسے چلتا ہے ویسے ویسے بندہ غلطیاں کرتا ہے اور پھر ان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ غلطیوں کی وجہ سے بندے میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ غلطی اور ناکامی سکھاتی ضرور ہے۔ برا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن برا وقت جو کچھ سکھا کر جاتا ہے بندہ وہ ساری زندگی نہیں بھولتا۔ ناکامیاں بہت فائدہ مند ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ناکامیوں کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں۔ بہت سی ناکامیوں کے بعد بندہ کامیاب ہوتا ہے اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ کامیابی اچھی بھی لگتی ہے اور اس میں کشش بھی ہوتی ہے۔ جتنے بھی ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پر کام نہیں کرتے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی ذات پر کام کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنا آپریشن کرنا ہو۔ اپنے آپ پر تب ہی کام ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کا باطن اس پر آشکار کر دیتا ہے۔ جب بندے کو اپنی غلطیوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ غلطیوں کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی فہرست بنائی جائے، اس کے بعد کمزوریوں کی فہرست بنائی جائے۔ فہرست بنانے کے بعد ہمیشہ ان غلطیوں پر قابو پانے کا سوچا جائے کہ فیوچر میں کبھی اس طرح کی غلطیاں دوبارہ نہ ہو سکیں۔ کبھی بھی کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ پازیٹیو سوچنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں تاکہ آپ بار بار ناکام ہونے سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔